वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इनलैंड रेवेन्यू की अपीलेट ट्रिब्यूनल्स की उमूर का जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की अदालतों पर रुकी हुई महसूलात की कानूनी मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना था कि FBI मुकदमात को जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दामात करे। इस काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुदा के फजल से FBI इस्लाहात पर तेजी से काम जारी है। मुल्क को कौम को एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खत्म हुई परेशानी, यूरोप जाने वालों के लिए आसानी। लग गए 4.5 साल, यूरोप के लिए परवाजें बहाल। PIA की पहली परवाज ने पेरिस के लिए उड़ान भर ली। PIA की परवाज 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस रवाना। वजीर हवाबाजी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मुसाफिरों को अलविदा किया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि PIA सिविल एविएशन और हुकूमत के लिए तारीखी दिन है। पूरे यूरोप के लिए PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो चुका। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र के आदाद शुमार जारी कर दिए। आदाद शुमार के मुताबिक दिसंबर 2024 में तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रहा। दिसंबर 2023 में तरसीलात ज़र का हजम 2 अरब 40 करोड़ डॉलर था। दिसंबर 2024 की तरसीलात ज़र में सालाना 29.3% और माहाना 5.6% इजाफा रिकॉर्ड। माली साल 2025 की पहली छमाही के दौरान तरसीलात ज़र का कुल हजम 32.8% इजाफे से 17 अरब 80 करोड़ डॉलर रहा। तरसीलात ज़र में इजाफा मईशत जाम करने का नारा अधूरा रह गया। वज़ीर आज़म ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि तरसीलात ज़र में इजाफे से मुल्क की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। दिसंबर 2024 तक 3.1 अरब डॉलर तरसीलात ज़र मौसूल हुई। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलात ज़र में 29.3% का इजाफा पाकिस्तानी मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। मरियम औरंगजेब का तरसीलात ज़र में इजाफे और यूरोप के लिए PIA की परवाजों के आगाज पर कौम को मुबारकबाद। मरियम औरंगजेब का कहना है कि फितरों की स्याह रात का खात्मे पर कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कायद नवाज शरीफ के कदम पर चल रहे हैं। पाकिस्तानियों ने 3.1 अरब डॉलर भेजकर सिविल नाफरमानी की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट में बयान देकर कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुँचाने वाले बहरूपीय थे। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तेफसार किया कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ेकार पर मुतमईन करें। 34 साल इस शोबे में हो गए मगर खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा होता है कि सजाए मौत सुना दी जाए? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? जिसने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा? समाअत पीर तक मुलतवी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की वेबसाइट लॉन्च कर दी गई। 5 माह पहले ऐलान किया था कि यहां लाइब्रेरी बनेगी। वेबसाइट से तमाम ओवरसीज अपना चेक केस कर सकेंगे। मालूमात अदालत में आए बगैर अवाम को मिल रही हैं। तारीख में पहली बार 1 लाख से जायद केसेस निपटा दिए गए। इस साल 1,19,000 केसेस निपटाए गए। हमने यहाँ रुकना नहीं, आगे जाना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। मरियम नवाज ने इदारे में गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद रख दिया। हॉस्टल में कमरों की तादाद 119 हो गई। मेस हॉल, जिम्नेजियम, तफरी और लॉन्च और 5 दफातर भी होंगे। मरियम नवाज ने इदारे के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शोबा तालीम में तुर्किया से शराक गद्दारी चाहते हैं। तावन पर तुर्क सदर की मशकूर हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल में कहना है कि पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैसा अवाम पर ही खर्च कर रही हैं।
मरियम नवाज पंजाब का पैसा वफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही। मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों और सियासी नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। अब जाली पीरी मुरीदी का कारोबार चलाने वाले के बच्चे भी मरियम नवाज को ताना देंगे। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई ने कहा कि हुकूमत के साथ पीटीआई मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। हुकूमत अब बैकफुट पर जा रही है। हुकूमत मुज़ाकरात से खौफज़दा लग रही है। क्या उड़ान पाकिस्तान कर्जों से चलेगा? शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की मीडिया पर लड़ाई देखकर अफसोस हुआ। सीनियर लीडरशिप पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम करे। पंजाब में तरक्की का झूठा दावा किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत के बयानात पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सलमान अकरम राजा को बानी पीटीआई का एतमाद हासिल है। उनकी तैनाती भी बानी पीटीआई ने की है। किसको तैनात करना है या हटाना है वो बानी पीटीआई को ही तय करना है। पहले भी ऐसी तैनातियां होती रही हैं। हमारी पार्टी का आइन ही बानी पीटीआई है, तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। तीसरी बैठक में हुकूमत को तहरीरी मुतालबात पेश करेंगे। दी चौक एहतजाज केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने गिरफ्तार 177 कारकुनान की जमानतों की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5.5 रुपए के मुजल्कों के एवज पीटीआई के 153 कारकुनान की जमानतें मंजूर कर लीं। 24 कारकुनों की जमानतें मुस्तरद। थाना कराची कंपनी के 48 मुलजमान में 43 की जमानतें मंजूर और 5 की खारिज। थाना आई-9 के 10 मुलजमान में से 9 की जमानत मंजूर, 1 की दरखास्त जमानत खारिज। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को सजा ना सुनाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को जालसाजी के मुकदमे में सजा आज सुनाई जाएगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप को कारोबारी जालसाजी का मुजरिम करार दिया जाएगा। अदालती कार्रवाई के लिए पेशी लाजिम नहीं। इस सजा के बाद ट्रंप अमेरिका के पहले मुजरिम सदर बन जाएंगे। ट्रंप ने हल्फ लेने से कबल सजा रोकने की अपील दायर की थी, जो मुस्तरद हो गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। आजाद कश्मीर में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। शदीद बर्फबारी से किल से ताऊ बट और शाहराए नीलम बंद। सर्दी के बायस लोग घरों में महसूर। लेह में पारा -13, स्टोर में 11 तक रह गया। कालाम में -9, गुप्स -8, कलात और स्कर्दू में -7 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -6, हुंजा -5, द्रोश चित्राल गिलगित और पारा चनार में -3 रिकॉर्ड किया गया। और मारूफ अदाकार और कॉमेडियन माजिद जहांगीर की दूसरी बरसी मनाई जा रही है। कॉमेडियन माजिद जहांगीर ने पीटीवी पर 80 की दहाई में नशर होने वाली ड्रामा सीरियल 50-50 से शोहरत पाई। हुकूमत ने माजिद जहांगीर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। माजिद जहांगीर ने अपने करियर का आगाज पीटीवी पर मोइन अख्तर के साथ शो में किया। 80 की दहाई में माजिद अमेरिका चले गए। वतन वापसी पर एक बार फिर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपने फन का मुजाहरा किया।